नाज़रीन, दुनिया टुडे के एक निस्बतन मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ मुईद पीरजादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। आबादी के एतबार से पाकिस्तान एक जवान मुल्क है, एक नौजवान मुल्क है। कहते हैं 60% से ज्यादा पाकिस्तानी आबादी, पाकिस्तानी पॉपुलेशन की उम्रें आज 15 से 30 बरस के दरमियान है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो पाकिस्तानी नौजवान मर्द और औरतें यूनिवर्सिटीज में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो बहुत जल्दी अगले चंद आने वाले सालों में सियासत की और इंतजामिया की भागदौड़ संभाल सकते हैं। एक कुदरती सवाल ये जहन में पैदा होता है कि ये नौजवान पाकिस्तानी मर्द और औरतें जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज में हैं, वो पाकिस्तान के सियासी अमल के बारे में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो महसूस करते हैं कि वो इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं? और हुकूमत, ऑपोजिशन, मीडिया और सिविल सोसाइटी के दरमियान चलने वाला ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, क्या वो महसूस करते हैं कि ये उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए एक बेहतर, एक महफूज मुस्तकबिल की तश्कील कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा तो क्या करने की जरूरत है? इस बुनियादी सवाल के साथ मैं यहां आज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ ना सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बल्कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, नस्क के और रिफा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और नाज़रीन, मेरे साथ एक पैनल भी है। मेरे साथ यहां तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जनाब कमर जमान कायरा साहब। और मैं महसूस करता हूं कि आज हुकूमत के पास अपने मौक़िफ़ को एक्सप्लेन करने के लिए शायद कमर जमान कायरा साहब से बेहतर कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होगा। वेरी वार्म वेलकम टू यू। कमर जमान कायरा साहब के साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के उभरते हुए सियासतदान आबिद शेर अली साहब, नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं। और जिस तरह से सियासत के मैदान में फेक डिग्रीज के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम का, एक जद्दोजहद का आगाज कर रखा है, मैं समझता हूं तुलबा के साथ आज उनकी एक स्पेशल निस्बत भी है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। आबिद शेर अली साहब के साथ तशरीफ रखते हैं आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब शेख रशीद साहब, पाकिस्तान के साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और शेख साहब के बारे में मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शेख साहब के साथ मेरी कुलीग दुनिया टेलीविजन से अस्मा चौधरी तशरीफ रखती हैं। और आज हम ये भी, जैसे कि मैंने शुरू में सवाल उठाया कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें ना सिर्फ हुकूमत है, उसमें ऑपोजिशन है, उसमें मीडिया और सिविल सोसाइटी है, तो इस पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या मीडिया और सिविल सोसाइटी मिलकर हुकूमत से सही फैसले कराने में कामयाब हो सकते हैं? कार साहब, आपकी तरफ मैं चलता हूं। कार साहब, नौजवान नस्ल पाकिस्तानी यूथ के हवाले से आपका, आपकी हुकूमत का क्या विजन है और इस विजन को अचीव करने के लिए गुज़श्ता 2.5 बरस में आपने और आपकी हुकूमत ने क्या किया? मईद साहब, बहुत शुक्रिया। आज का आपका प्रोग्राम बहुत ही अहम प्रोग्राम है और आज हम यूथ के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे, उनका विजन भी लेंगे कि वो किस तरह सोचते हैं। आपने फरमाया कि हमारा मुल्क और हमारे मुल्क एक नौजवान मुल्क है कंपैरेटिवली। बिलाशुबा कौमों की तारीख में 6 दहाइयाँ कोई बहुत बड़ा सफ़र नहीं होता, लेकिन कोई बहुत छोटा भी नहीं है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। सवाल यह है कि इस वक्त तक हम पाकिस्तान के अंदर वो रियासती ढांचा क्या खड़ा करने में कामयाब हो पाए हैं जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया था, जिस तरह ये कंसीव किया गया था, पाकिस्तान के फोर फादर्स ने इस मुल्क को सोचा था। तो अनफॉर्चुनेटली जवाब यह आता है कि नहीं, और उसके असरात भी हम भुगत चुके हैं बहुत सारे। मैं बहुत मुख्तसरन कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान कंसीव हुआ था एक फेडरेशन के तौर पे, और मुल्क जब बनाए जाते हैं, रियासतें जब बनाई जाती हैं, तो उन रियासतों को चलाने के लिए कोई असूल और ज़वाबत होते हैं, उसके कुछ ख्वाब होते हैं जो तहरीरी शक्ल में एक ज़ाब्ते के तौर पे आपको आपके फोर फादर्स देते हैं, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन डॉक्यूमेंट्स को, वो लिविंग डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको अमेंड करते चले जाते हैं। वो दस्तूर की सूरत में भी होते हैं, वो कवानीन की सूरत में भी होते हैं, और वो ट्रेडिशंस की सूरत में भी होते हैं। पाकिस्तान एक फेडरेशन के तौर पर कंसीव किया गया था। अनफॉर्चुनेटली पहले हमारे मुल्क के अंदर जो काफ़ी अरसा था, 2 दहाइयाँ, उसमें वो प्रोसेस जिसके तहत इस मुल्क को चलाया जाने का फैसला किया गया था, ख्वाब देखा गया था, हम वो उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। पाकिस्तान के लोगों से उनकी राय लेके उनकी राय पर मुश्तमिल ना हुकूमत बना सके, और ना हम वो कानून, वो असूल वज़ा कर सके जिसको आइन कहा जाता है।
اور پاکستان میں مسلسل حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں اور ہم نے پاکستان کو ایک فیڈرل ریاست کی بجائے ایک سینٹرسٹ اسٹیٹ کے طور پہ چلانے کی کوشش کی. قائد صاحب میرا تو اس میں تھوڑا سا اگر میں انٹرونشن کرنے کی اجازت آپ دیجیے. میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس وقت جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ ایک بڑی ینگ پاپولیشن ہے. یعنی 65% کہتے ہیں کہ پاکستانی آبادی 15 سے لے کے 25 برس کے نوجوان ہیں اور آپ 60% کر دیں تو اس میں 30 کی عمر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جو اتنی بڑی ینگ پاپولیشن ہے اس کو جابس چاہیے, اس کو اپرچونٹیز چاہیے, اس کو ایجوکیشن چاہیے, اس کو کمپیٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کی حکومت کا کیا ویژن ہے؟ محیط صاحب میں نے اس لیے پہلے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں مختصر کروں. جب تک آپ کسی بھی مسئلے کا بنیاد نہیں ٹچ کر سکیں گے تو تب تک آپ گورنمنٹ کے